बात हम ही शुरू करते हैं। तो हम लोग 3 बार बातचीत कर चुके हैं जी। और लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। और आज तो मेरा मन कर रहा है कि आज तुम ना सवाल पूछो, आज मैं तुमसे सवाल पूछूं। नहीं तो आज थोड़ा ज़्यादा फ्रीली हम लोग बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कोई नहीं रहेगा कौन किससे पूछेगा, जिसका जिससे मन हो वो सवाल पूछेगा। हाँ। चलो पहले शुरुआत तुम ही कुछ बातचीत से करो। हाँ ठीक है। हाँ। एक सवाल बहुत जो लगा अच्छा है, मित्रता के ऊपर। जैसे एक तो मित्रता होती है, तो एक तो मित्रता के बारे में और एक उसका मैत्री भाव, इन दोनों में क्या अंतर है? मित्रता और मैत्री भाव में क्या अंतर है, इसके बारे में अगर बताएं। अब शाब्दिक अर्थ के हिसाब से देखो जी, तो मैत्री भाव एक भाव है, और जहाँ वो विजिबली दिखता है, जहाँ जी वो फलीभूत होता है, वो मित्रता है। हाँ, तो ठीक है। एक भाव है और एक उसका नाउन है, एक संज्ञा है। जी। तो जहाँ मैत्री भाव होगा वहाँ मित्रता होगी, और जहाँ मित्रता होगी वहाँ मैत्री भाव होगा। तो जहाँ तक शब्दों का सवाल है, जी। तुम किसी और अर्थ में इसका अर्थ पूछना चाहते हो तो उसको स्पष्ट करो, या तुमने इस बारे में क्या सोचा है। हाँ, अगर ये प्रश्न पूछ रहे हो तो तुमने जरूर कुछ सोचा होगा, तो आज वो तुम स्पष्ट करो। मुझे लगा जैसे, क्योंकि कहीं हमने पढ़ा ऐसा, तो मुझे लगा कि मित्रता तो एक जो दोस्तों में या मित्रता दो लोगों में होती है, उसमें एक्सपेक्टेशन होती है। ये होता है कि भाई एक आप हमारे मित्र हैं तो हमें एक्सपेक्टेशन है, हम आपके मित्र हैं तो आपको हमसे एक्सपेक्टेशन है। लेकिन जो मैत्री भाव का जो मुझे भाव समझ में आया वो ये कि मैत्री भाव में एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। उसमें जो भी एक संबंध दो मित्रों में होता है, उसमें दोनों में से अगर दोनों को है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एक को यह है कि मैं इनसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे मित्रता इनसे है और उसके बदले में मैं कोई एक्सपेक्टेशन नहीं चाहता हूँ करता हूँ, अगर होता है बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हमको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं उनसे, तो एक मैत्री का भाव है, जो कि मुझे लगता है कि मित्रता के गुणों से थोड़ा ऊंचा हम समझते हैं कि भाई आप उम्मीद नहीं रख रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो मित्र है तो आपको उसके प्रति बिना एक्सपेक्टेशन से उससे मित्रता रखनी। ये मैत्री भाव का मुझे लगता है समझ में आया। दरअसल चाहे मित्रता हो और चाहे मैत्री भाव जी, आइडियली तो दोनों में ही एक्सपेक्टेशंस नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। अच्छी मित्रता या अच्छे मैत्री भाव में। जब हम लोग इस मित्रता की बात कर रहे हैं तो इसमें एक फैक्टर जो मैं हमेशा जिसकी चर्चा करता रहता हूँ, जिसको मैं सबसे ज़्यादा महत्व देता हूँ, वो संवेदनशीलता है। अगर दोनों मित्र एक दूसरे के प्रति संवेदनशील नहीं हैं तो ना मैत्री भाव स्थायी होगा, ना मित्रता स्थायी होगी। और ये संवेदनशीलता केवल उनका आपस में ही नहीं होना चाहिए, इसका विस्तार भी होना चाहिए। उनकी इस मित्रता, अगर ये संवेदनशीलता का विस्तार होगा तो उनकी मित्रता से और किसी का नुकसान नहीं होगा। अगर किन्हीं दो व्यक्तियों की मित्रता या मैत्री भाव से समाज का या और लोगों का नुकसान नहीं होता है, तभी ये मित्रता स्थायी होगी, और नहीं तो फिर इसको वेस्टेड इंटरेस्ट का एक ग्रुप कहा जाएगा, मित्रता नहीं कही जाएगी। मित्रता में किसी और का नुकसान भी नहीं होना चाहिए, जिसमें कि दो गलत लोग अगर मिल गए तो और समाज का नुकसान का नुकसान कर सकते हैं, तो उसको भी अच्छी मित्रता नहीं कही। हाँ, तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण है कि संवेदनशीलता का भाव होना तो सबसे जरूरी है, ताकि वो मित्रता एक अच्छी मित्रता मानी जाए और लाभकारी हो समाज के लिए भी। एक और दूसरा एक संशय है कर्म के संबंध में, कि कर्म और कर्तव्य, जैसे हम लोग कर्म करते हैं तो वही कर्तव्य है या कर्तव्य उससे कुछ अलग हटके कुछ है, इसके संबंध में। कर्म तो हम जो भी करते हैं वो कर्म है, और कर्तव्य जो हमारी ड्यूटीज हैं जिनको हमें करना चाहिए वो कर्तव्य है। तो इसमें तो बड़ा विभाजन स्पष्ट है। हम जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी सुबह से शाम तक, या इवन सोना भी एक कर्म है, तो जो भी हम करते हैं वह कर्म है। अब उसका वो वर्गीकरण कि ये हमारे कर्तव्यों के अनुसार है या हमारा कर्तव्य नहीं था फिर भी हम कर रहे हैं, हाँ, इसका ही थोड़ा सा स्पष्ट हो जाए। ये तो हर कर्म
निश्चय करेगा कि ये हमारे कर्तव्य के हिसाब से है या उसका विरोध में है। हम जो भी करेंगे वो तो कर्म ही कहा जाएगा, लेकिन अब उसको हमारे ये ड्यूटीज के तराजू पे खड़ा है कि उससे अलग है, वो तय होगा। उदाहरण के रूप में तो तुम्हारे दिमाग में कोई कर्म आ रहा हो तो उस पर चर्चा करें। नहीं, मतलब ये लगता है कि कर्तव्य ऐसा कई बार ऐसा हो सकता है, ये मतलब विचार है कि जैसे कि मतलब तुम्हें ये प्रश्न कहाँ से आया? मुझे ये लगता है कि जैसे कर्तव्य जरूरी नहीं कि वो कर्म हम ऐसा मतलब कर्म तो करते हैं, जो भी दैनिक कर्म करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा क्या हमारे मन में ये विचार आ सकता है कि हमारा क्योंकि ये कर्तव्य नहीं है इसलिए इस कर्म को हम ना करें। ये इस वजह से ये दोनों में संशय उत्पन्न हुआ कि कर्म और कर्तव्य में ये क्या डिफरेंस हो सकता है। ये तो है ही कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों वाला ही कर्म ज्यादातर करेगा वो सफल होगा। हाँ। और वो आगे बढ़ेगा, उसको सब लोग अप्रिशिएट करेंगे। और जो अकर्तव्यों को करता रहेगा हमेशा वो समाज कहीं ना कहीं उसको रिजेक्ट कर देगा, समाज रिजेक्ट कर देगा। तो इसमें ये माना जाए कि कर्तव्य बोध को देखते हुए कर्म करते रहे। बिल्कुल। बल्कि इसमें एक लोगों के मन में संशय रहता है जी कर्तव्य और कर्म को लेकर के। गीता का वो जो श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसको लेकर के लोगों के मन में अक्सर बहुत संशय रहता है। गीता में और कहीं चाहे जो कहा गया हो जी, लेकिन कम से कम इस श्लोक में इसका अक्सर गलत अर्थ लिया गया। अगर इसी श्लोक का तुमसे अर्थ पूछें तो तुम क्या कहोगे? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन जो है कि आपको कर्म करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, फल को छोड़ देना चाहिए। मतलब छोड़ना इन द सेंस कि जो हमने समझा इसको, जो मैंने इंडिविजुअली जो समझा, मुझे ये लगता है कि इससे आप अफेक्टेड ना हो। कर्म तो आपका क्षेत्र है, कर्म आपको करना है, लेकिन जो रिजल्ट मिलेगा उससे अगर हम एसोसिएटेड होंगे कि भाई ये रिजल्ट को भी हम ऐसा कर लें कि हमारे अनुरूप हो जाए, वो आपके हाथ में नहीं, इसलिए उसके बारे में आपको सोचना नहीं चाहिए, जो हो जाएगा ठीक। हमें बहुत खुशी है हमारे साथ राकेश मिश्रा जी भी आ गए हैं। तो इस बात पर इनसे भी चाहेंगे इस श्लोक का अर्थ। हम बिना फल की उम्मीद के कर्म करने का क्या औचित्य? नहीं तो इस श्लोक का तुम्हारे नजर में क्या अर्थ है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ तो यही निकलता है जो उन्होंने बताया। क्या? कि फल की चिंता किए हुए बगैर जो है कर्म करिए। अक्सर लोग यही बताते हैं या यही समझते हैं कि फल की चिंता किए बगैर कर्म करना चाहिए। लेकिन श्लोक पे गहराई से ध्यान दो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म पर हमारा अधिकार हुए, माँ फलेषु कदाचन, माँ नहीं, फलेषु फल पर, कदाचन कभी भी, फल पर कभी नहीं। क्या क्रिया एक ही इस्तेमाल की गई है, दो क्रियाएं नहीं, चिंता करना या और कोई क्रिया नहीं कही गई। माँ फलेषु कदाचन, क्या? अधिकार, अधिकार करना ही क्रिया है। फल के लिए भी कहा गया है और कर्म के लिए भी कहा गया है। उसी अधिकार क्रिया को जो कर्म के लिए कहा गया उसी को फल के साथ रिपीट कर दिया गया, दोहरा दिया गया। यानी कि कर्म पर हमारा अधिकार हुए, कर्म करने पर हमारा अधिकार हुए, फल पर कभी नहीं, फल पर कभी अधिकार न हो। फल की चिंता न हो ये नहीं कहा गया, फल पर विचार न हो ये नहीं कहा गया, अधिकार न हो, फल की आकांक्षा न हो ये नहीं कहा गया, केवल फल पर अधिकार न हो। अगर हम इम्तिहान दे रहे हैं तो इम्तिहान में कॉपी पे सवाल का जवाब लिखने का तो हमारा अधिकार है, लेकिन नंबर कितना मिलेगा मास्टर साहब के पास हम जा करके उन्हें धमका करके उतना नंबर ले आए, फल पर हमारा अधिकार नहीं होगा। ये तो सेंस। लेकिन अगर हम फल की चिंता नहीं करेंगे, फल पर विचार नहीं करेंगे तो हम कर्म करेंगे कैसे? मोटिवेशन कहाँ से होगा? और हमें जो तुम कह रहे थे कर्तव्य, उसका बोध कैसे होगा? कर्तव्य, दरअसल कर्तव्य डिफाइन वहीं से किया जाता है
कि जिन कर्मों के करने का फल अच्छा हो वही कर्तव्य है। ये बात देखिए कल क्या है ना, कितनी अच्छी बात कर्तव्य है। क्या है? ये बात कि जिन कर्मों से के करने से आपको, समाज को, प्रकृति को लाभ हो रहा हो वही कर्तव्य, वो कर्तव्य है। तो इसीलिए गीता के फिर बाद में 17वें या किसी और अध्याय में, मुझे अध्याय याद नहीं है, श्लोक भी नहीं याद है, लेकिन वहां जब कर्मों का वर्गीकरण किया गया है तो वहां कहा गया कि कर्म 3 प्रकार के हैं, सत्कर्म, रजकर्म और तम कर्म। उनको परिभाषित कैसे किया गया है कि जिन कर्मों के करने से बहुत करते समय आनंद आए लेकिन फल खराब हो, फल खराब, फल की चिंता, फल का विवेक, फल का विचार तो करने के बाद कहा गया कि जिनका फल खराब मिल रहा हो वो तमस कर्म है। जिन कर्मों के करने में आनंद हो या सामान्य हो और फल भी सामान्य हो वह रजकर्म है। और जिन कर्मों के करते समय हो सकता है तकलीफ हो, लेकिन उसका फल बहुत अच्छा हो, रिजल्ट बहुत अच्छा हो, वो सत्कर्म है। तो कर्तव्य वही है, सत्कर्म वही है जो फल के चिंता के आधार पर, फल के विवेक के आधार पर, फल के सोच के आधार पर ही उसका निर्धारण होता है। तो फल को हम, फल की इच्छा को कैसे हम मिटा देंगे? नहीं, इच्छा तो, और या फल का विवेक और विचार को कैसे हटा देंगे? बस ये है, जरूर वो कॉशन तो हर जगह कहना चाहिए कि कोई चीज अनबैलेंस नहीं होनी चाहिए। हमने एक दिन अभी पहले चर्चा में किया था, हर चीज संतुलित होनी चाहिए। तो फल का विचार भी संतुलित होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमें जाके कितना नंबर मिलेगा, कितना नंबर मिलेगा, इसी में इतने उलझे रहेंगे हम पढ़ाई ही न कर पाए। बिल्कुल, हमारे फल की चिंता, हमारे कर्म फल या फल का ऑब्सेशन हमारे कर्म करने की प्रक्रिया को अफेक्ट न करे, वो विषय संतुलन का हो जाता है। वो बिल्कुल वो संतुलन। लेकिन कर्म के फल पर विचार, फल की चिंता, फल की आशा, यह सब जरूरी है, सहज सामान्य प्रक्रिया है। और जो तुम्हारे सवाल का कर्तव्य और कर्म, तो यहीं से ये उभर आया कि जो जिन कर्मों के करने से हमको, समाज को, प्रकृति को सबको लाभ हो वही कर्तव्य है। और इसी पर मैं अब तुमको स्पष्ट करना चाहता हूँ, जो हमने मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल विन विन है, जीत जीत है, इसको एक्सटेंड किया है और वो तुम्हारे सवाल से बिल्कुल जुड़ता है, इसलिए उसको यहाँ पे मैं चर्चा करना चाहूँगा। मैनेजमेंट में या व्यक्तिगत संबंधों में जीत जीत के सिद्धांत को बहुत महत्व दिया जाता है। और स्टीफन कवी ने अपनी किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में भी इसकी काफ़ी चर्चा की है। अदरवाइज भी हम अक्सर सुनते हैं विन विन सिचुएशन निकाला जाए या जीत जीत का स्थिति तक पहुंचा जाए। तो जीत जीत का सिद्धांत क्या है? कोई भी दो व्यक्ति या दो इंडिविजुअल्स, चाहे वो दो देश हों, व्यक्ति हों, कंपनियां हों, जो भी दो एंटिटीज, दो व्यक्तित्व जब एक दूसरे से व्यवहार करते हैं तो 4 स्थितियां हो सकती हैं। जीत हार, विन लूज, लूज विन, लूज लूज और विन विन। विन लूज क्या है, जीत हार क्या है? ये हम और तुम एक दूसरे से व्यवहार कर रहे हैं, हम इस बात पे अड़े रहें कि हमारा फायदा हो भले ही तुम्हारा नुकसान हो जाए, तुम इस बात पे अड़े रहो कि तुम्हारा फायदा हो भले ही मेरा नुकसान हो जाए। तो ये दोनों, जब इस मानसिक स्थिति से हम लोग एक दूसरे से व्यवहार कर रहे हैं तो दोनों जीत हार के सिद्धांत पे एक दूसरे से व्यवहार कर रहे हैं कि हम अपना जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं भले दूसरे का हार हो जाए। इसका उल्टा है हार जीत, कि हम तुमसे व्यवहार कर रहे हैं लेकिन हम इस बात को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि तुम्हारा फायदा हो भले ही मेरा नुकसान हो जाए। ये किन स्थितियों में दिखाई देता है? पेरेंट और बच्चे, माता पिता और बच्चों की स्थितियों में, या माँ और बेटी। हाँ, तो पिता माता दोनों या बच्चों में, कि माँ बाप चाहते हैं कि बच्चों का हर हालत में फायदा हो भले ही उन्हें कुर्बानी करनी पड़े। दूसरा, गुरु और शिष्य, गुरु हमेशा चाहेगा उसके शिष्य का फायदा हो, आगे बढ़े भले ही उन्हें त्याग तपस्या करनी पड़े। आजकल के कोचिंग इंस्टीट्यूट के गुरुओं की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो आदर्श गुरु हैं वहाँ यही स्थिति।
तीसरा लूज लूज या हार हार, कि हम और तुम एक दूसरे के व्यवहार में हम ये सुनिश्चित करना चाहें कि तुम्हारा नुकसान हो, भले ही मेरा भी नुकसान होगा, तुम्हें नुकसान करने के लिए मैं अपना भी नुकसान करने को तैयार, तो हार हार। और चौथा जीत जीत, कि दोनों का कि हम दोनों एक दूसरे से जब व्यवहार कर रहे हैं तो इस बात को सुनिश्चित करना चाहें कि दोनों का फायदा। तो मैनेजमेंट में, प्रबंधन में या एक दूसरे के इंटरेक्शन में ये बहुत अच्छा मैनेजमेंट का प्रिंसिपल माना गया। यह आइडियल, अगर गहराई में सोचो तो ये आदर्श मैनेजमेंट का प्रिंसिपल या व्यवहार का प्रिंसिपल हो सकता है जब हम दोनों के अलावा और कोई नहीं एग्जिस्ट करता और धरती पर और कुछ ना हो, हम ही दोनों हो, तब ये शायद बहुत अच्छा मैनेजमेंट का आइडियल सिचुएशन। तो जब और कुछ ना हो, जैसे इकोनॉमिक्स या कॉमर्स में या साइंस में कहते हैं कि other things being constant या और remaining things remaining the same, अगर और चीजें जैसी हैं वैसी रहें और कोई असर ना हो किसी पर पड़ रहा हो, तो हम दोनों का ये विन विन का प्रिंसिपल या जीत जीत का सिद्धांत बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर हम दोनों के लिए अलावा और भी हैं, तो हम दोनों मिल करके अगर राकेश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो क्या ये जीत जीत का सिद्धांत ठीक है? नहीं, या इनका नुकसान हो रहा हो, या इनका नुकसान उससे हो रहा हो, दो देश मिल करके अगर बाकी देशों को लूट रहे हो, एक्सप्लॉइट कर रहे हो, नहीं हो सकता, तो क्या उनके लिए विन विन ठीक है? दो कंपनीज मिल करके कार्टेल बना करके और कंपनीज को या कंज्यूमर्स को नुकसान पहुंचा रहे हो, तो क्या ये सिद्धांत ठीक है? और इस प्रोग्राम में भी शुरू करने के पहले तुमने भी अपना मोबाइल ऑफ कर दिया, तुमने भी ऑफ कर दिया, हमने भी ऑफ कर दिया, क्योंकि अगर ऑन रखें तो जिसका फोन आएगा अगर मेरे पास, तो हम दोनों का तो विन विन होगा, लेकिन प्रोग्राम का क्या होगा, तुम लोगों का क्या होगा? तो विन के हिसाब से तो मोबाइल ऑन रहना चाहिए, लेकिन विन विन में कहीं ना कहीं एक बाकी लोगों का ध्यान न रखने की वजह से उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, एक्सटेंड करने की जरूरत है, या ज्यादा अप्रोप्रिएट बनाने की जरूरत है। विन विन अधूरा सिद्धांत है, और जितना भी करप्शन है, एक्सप्लॉयटेशन है, घूसखोरी है, विन विन के हिसाब से, जीत जीत के सिद्धांत के हिसाब से सही हो जाता है। जो दे रहा है उसका भला, जो ले रहा है उसका भला। विन विन के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन देश का, समाज का क्या हो रहा है? तो इसलिए इस विन विन प्रिंसिपल को, इसके अधूरेपन को दूर करने के लिए मैंने इसमें एक तीसरा विन जोड़ा, तीसरी जीत जोड़ी, और इसको बनाया विन विन विन, जीत जीत जीत। और ये तीसरा विन रिप्रेजेंट करता है, निरूपित करता है वो जो दो लोग आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, या जो दो एंटिटीज आपस में व्यवहार कर रहे हैं, उनके अलावा इस धरती पर जो कुछ एग्जिस्ट करता है उसके विन का भी ध्यान रखना, उसके भी हित का ध्यान रखना, उसके भी भले का ध्यान रखना। हम दोनों अगर आपस में व्यवहार कर रहे हैं तो हम सबका भी हित का ध्यान रखें। तो इसलिए जब हम विन 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 के सिस्टम पे ऑपरेट करने लगते हैं, तो इस विन विन सिद्धांत के अधूरेपन को दूर करने के लिए हमने इसमें एक और विन, एक और जीत जोड़ी, और वो तीसरा विन, तीसरा जीत निरूपित करता है हम दोनों जो एक दूसरे से बिहेव कर रहे थे, इनके अलावा इस धरती पर जो कुछ एग्जिस्ट करता है उसका भी जीत, उसका भी विन। और तब हमारा जो व्यवहार है वह सबके प्रति उचित होगा, और हम एक लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस की तरफ बढ़ेंगे। विन विन जहाँ एक्सप्लॉयटेटिव हो सकता है, उसमें जो खुशी है, जो आनंद है, वो बड़ा शॉर्ट टर्म होता है, बहुत क्षणिक होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, दूरगामी खुशी के लिए उसका वही विस्तार तभी होता है जब ये हम विन 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 पर ऑपरेट करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि, लेकिन ये जो विन विन सिचुएशन है ये तभी संभव है जब इसमें, क्योंकि हम जब तीसरे और विन 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 सिचुएशन जो है वो तभी संभव है जब, क्योंकि अब हम तीसरे जो बाकी हमारे और आपके अलावा जिनका हम सोचना चाह रहे हैं, तो जब तक इसमें संवेदनशीलता का वो नहीं होगा, संवेदनशीलता जिसमें अगर नहीं होगी, तो फिर हम इसको कैसे आगे विस्तार करेंगे? सही कह रहे हो। विन लूज के लिए जब हम अपना फायदा मैक्सिमाइज कर रहे हैं, इसके लिए अगर हमारे पास आईक्यू बहुत ज्यादा है, हमारी अपनी बुद्धि बहुत ज्यादा है,
इंटेलिजेंस क्वोशिएंट बहुत ज़्यादा, आईक्यू का बहुत आजकल चलन है, तो हम विन लूज पे ऑपरेट कर लेंगे, हम अपना फ़ायदा मैक्सिमाइज कर लेंगे। लेकिन विन विन के लिए, जीत जीत के लिए, जब हम तुम्हारे भी भले के लिए सोच रहे हैं आपस के व्यवहार में, तो कहीं ना कहीं हमें इमोशंस का होना जरूरी है, भावनाओं का होना जरूरी है। और इसीलिए विन लूज के लिए आईक्यू काफ़ी है, विन विन के लिए, जीत जीत के लिए आईक्यू के साथ ईक्यू भी काफी जरूरी है, इमोशनल क्वोशिएंट, भावनात्मक क्वोशिएंट, कि हम दोनों एक दूसरे से भावनात्मक रूप से कितना जुड़े हैं। भावना यही है कि हम अपने आसपास के परिवेश से कैसे जुड़ते हैं, इसी को इमोशंस कहते हैं या भावनाएं कहते हैं जी। अब जब तीसरा विन इसमें आता है, तो तीसरा विन रिप्रेजेंट करता है एक और क्वोशिएंट को। तीसरे विन के लिए जब हम सबके विन का सोचें, सबके हित के बारे में सोचें, तब एक तीसरे क्वोशिएंट की जरूरत होती है। पहले मैं इसको स्पिरिचुअल क्वोशिएंट कहा करता था, लेकिन उससे लोग गलत अर्थ मानने लगते हैं, बहुत सारे लोग धर्म की तरफ जाते हैं, इसलिए अब मैं इसको होलिस्टिक क्वोशिएंट कहता हूँ। होलिस्टिक अप्रोच, टोटलिटी का क्वोशिएंट या संपूर्णता का क्वोशिएंट, जो हम लोगों ने पहले दिन चर्चा की थी कि होलिस्टिक थिंकिंग, जब हम अपनी संवेदना धीरे धीरे बढ़ाते चले जाते हैं, परिवार एक्सटेंडेड बॉडी मानने लगते हैं, समाज, प्रकृति, देश, धरती, सृष्टि, तो जितना ही हमारी संवेदनशीलता बढ़ती चली जाती है, हमारा ये होलिस्टिक क्वोशिएंट बढ़ता चला जाता है, ये संपूर्णता का क्वोशिएंट बढ़ता चला जाता है, और उतना ही हमारा थर्ड विन स्ट्रांग होता चला जाता है। तो थर्ड विन सीधे सीधे सेंसिटिविटी और संवेदनशीलता पे ही आधारित है कि जितना ही हमारी संवेदनशीलता का विस्तार होगा, हमारा थर्ड विन का ध्यान उतना ही स्ट्रांग होता चला जाएगा। एक और चीज इसमें देखने की जी, कि विन लूज पे अगर हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो हम अपने ग्रीड पर ऑपरेट, लोभ पर या स्वार्थ पे व्यवहार कर रहे हैं जी। विन विन के लिए हमें अपने फायदे का मैक्सिमाइजेशन, विन लूज के लिए हम अपने फायदे को मैक्सिमाइज करते हैं, महत्तम करते हैं, सबसे ज्यादा बढ़ाते हैं जी। और इसीलिए ग्रीड या लोभ कहा जाएगा। विन विन के लिए हमें अपने फायदे को थोड़ा कम करना पड़ेगा, इसको तुम्हारे इकोनॉमिक्स कॉमर्स के टर्म में ऑप्टिमाइजेशन कह सकते हैं, कि हमें अपने लोभ को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, संयमित करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। और विन 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 के लिए हमें सेकंड ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा, और अपने लोभ की जगह पे ऑलमोस्ट अपने जरूरत या नीड पे आ जाना हो। विन 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 पर ऑपरेट करने के लिए हम नीड बेस्ड आ जाते हैं, अपने जरूरतों पे आधारित जीवन तक आ जाते हैं, और फिर हम वहां पहुंच जाते हैं जहां गांधी जी कहा करते थे कि इस धरती पर सभी व्यक्तियों के जरूरतों को, या सभी जीव जंतु वनस्पतियों व्यक्तियों सबके जरूरतों को पूरा करने के लिए सब कुछ है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के भी लोभ को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। बहुत बहुत अच्छा है, और ये बड़ा इसमें बिल्कुल फिट इन होता है राकेश। तो ये डे टू डे लाइफ में कितना, और एक उदाहरण जैसे है फैमिली प्लानिंग, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसमें तो विन 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 लगेगा नहीं। विन 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 100%, 100% प्रैक्टिकल सिद्धांत है मैनेजमेंट का और एक दूसरे से व्यवहार करने का। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये कसौटी है कि हमारा कौन सा काम सही है और कौन गलत। अगर ये विन 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 के सिद्धांत पर खरा उतरता है तो सही है, अगर नहीं खरा उतरता है तो गलत है। जो तुमने कर्तव्य और कर्म की बात कही थी, तो वही कर्म कर्तव्य है जो विन 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 सिद्धांत के आधार पे खरा उतरता है, जो सबके लिए लाभकारी, जो सबके लिए लाभकारी है। सर मैं पूछना चाहता हूँ, जब से मैं आपको देख रहा हूँ, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में मैंने देखा आमतौर पर क्या होता है कि बहुत लोग एक समान आते हैं ब्यूरोक्रेसी में, बैचेज होते हैं या कुछ होते हैं एक महकमे में, तो ट्रांसफ़र को लेकर के, पोस्टिंग को लेकर के, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के लोगों में कई बार कड़वाहट आ जाती है, कटुता आ जाती है कि उस आदमी को अच्छी पोस्टिंग मिल गई, उसको ट्रांसफ़र मिल गई, उसको फॉरेन ट्रेनिंग पे भेज दिया गया, मुझे नहीं भेजा गया, मुझे नहीं मिली। तो ये कड़वाहट आ जाती है, लोग चाहे इसको जाहिर करें, बहुत लोग जाहिर कर जाते हैं,
तो इसको मतलब हम ना लाएं अपनी डे टू डे जिंदगी में और इसको खराब ना होने दें, इसके बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ। क्योंकि मेरा आपके साथ ये एक्सपीरियंस है कि आपको मैंने हमेशा मुस्कुराते हुए देखा है और कभी कड़वी बात किसी के बारे करते देखा है। तो ये जो बात तुम मेरे लिए कह रहे हो वही बात मैं तुम्हारे लिए भी कह रहा हूँ। ये सवाल तो मैं तुमसे भी पूछ सकता हूँ। लेकिन मुझे ये लगता है कि नौकरी परिवार चलाने के लिए एक साधन जरूर है, या समाज में कुछ अच्छा करने के जिस जज्बे के साथ हम लोग नौकरियों में आए थे वह साधन के रूप में है, लेकिन उससे और बड़ा भी हमारा सामाजिक दायरा हो सकता है, और बड़े बड़े काम और बड़े बड़े सपने हो सकते हैं। तो हमारे सपने और काम जितने बड़े होते चले जाएंगे, नौकरी थोड़ी छोटी होती चली जाएगी और नौकरी की चीज़ें फिर और छोटी हो जाएंगी, इसलिए उतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे। तो ये निर्भर करता है कि हमारे सपने कितने बड़े हैं और उनके लिए हम अपने को कैसे तैयार करते हैं। और वो सपने केवल अपने इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, समाज से रिलेटेड, अपने बच्चों से रिलेटेड, अपने मित्रों से रिलेटेड, अपने पूरे देश से रिलेटेड, दुनिया से रिलेटेड। तो हमारे सपने जितने बड़े होते चले जाएंगे, सोच बढ़ती जाएगी, सोच बढ़ती चली जाए, या उसी को संवेदनशीलता फिर कह सकते हैं। जितने संवेदनशीलता बढ़ती चली जाएगी उतना ही किसी खास एक पद या एक सीट या एक शहर आने जाने या ट्रांसफर, वो सब चीजें गौर होती चली जाएगी। क्योंकि अपने संवेदना शब्द नहीं कहा तो मैं क्योंकि जहाँ तक नहीं जहाँ तक मैं समझता हूँ आप सोच और संवेदना को सिनोनिमस ही समझते हैं, एक ही जैसे हैं। जो हम लोग अभी ये बात कर रहे थे विन विन सिचुएशन पे, तो उसमें बीच में एक चर्चा आई थी कि एक सिचुएशन में ये होता है कि गुरु ऐसा होता है जो कि अपना भले ही उसको त्याग करना पड़े या उसका नुकसान हो जाए, लेकिन शिष्य को वो, तो इसी में एक सवाल उठता है। ये तो एक बेसिक तो डेफिनेशन ये हो ही गई कि गुरु ऐसा होना चाहिए, लेकिन एक और उसको और स्पष्ट हो तो सच्चा गुरु किसे कहा जा सकता है, जो सही माने में गुरु कौन होता है? तुम्हारे सवाल से कई बातें मेरे मन में उभर रही हैं, कई डायमेंशंस आ रहे हैं। एक तो जो मेरा जो कोर वर्ड है संवेदनशीलता, उस पे जाएं तो जो हमारी संवेदनशीलता का विस्तार करा रहा है वही गुरु। जो हमारी संवेदनशीलता को सीमित कराता है वह एक तरह से हमारे लिए एक कुसंग है, और जो हमारे संवेदनशीलता का विस्तार करा रहा है वो गुरु है, सत्संग है, जो भी है। फिर दूसरा उसका एस्पेक्ट ये है कि तुम में जो क्षमता है उसको जो पूरा ब्लॉसम कराए, जो पूरा खिलाए, वो गुरु है। तुमको पहचाने ठीक से, तुमको पढ़ाए बाद में, पहले तुमको पढ़े कि तुम में क्या क्या क्षमताएं हैं, और जो सबसे ज्यादा क्षमता है उस दिशा में तुमको ले चले। आजकल संकट यही है कि बच्चों में क्षमता कुछ और है और गुरु या पेरेंट्स या सिचुएशंस उनको दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं, और इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बहुत सारे बच्चे फेल हो रहे हैं या कम नंबर पा रहे हैं और अपने को खराब मानने लग रहे हैं। जबकि हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चे में अनंत क्षमता है, पूरा खेलने की क्षमता है, लेकिन उस दिशा को पहचाने तो उस बच्चे में क्या क्षमता है। तो सच्चा गुरु वो है जो बच्चों की क्षमता को पहचाने और साथ ही हर बच्चे में अपने से ज्यादा बड़ा होने की संभावना देखे, बच्चों को सीमित ना करे, क्योंकि बच्चा बीज है और गुरु एक वृक्ष है जी। और हर बीज में हर वृक्ष से बड़ा होने की संभावना। तो जो गुरु हर बच्चे को अपने से बड़ा होने की संभावना देखे और उस दिशा में ले चले, एक गुरु का पैरामीटर ये है। और अंतिम बात जो कबीरदास के उस दोहे की मुझे याद आ रही, जो शायद मैंने पहले भी कहा था, चाहे मैनेजमेंट में हो चाहे गुरु के संदर्भ में हो, कि वह गुरु जो शेप देता है, आकार देता है शिष्य को, तो वह आकार देते समय गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर बाहर चोट।
कि जो भी कमियां हैं बच्चे में, जो भी शिक्षा देनी है, जो भी उसको मोल्ड करना है, मोड़ना है, आकार देना है, उसके लिए जो भी चोट करनी है, जो भी अनुशासन करना है, उसका चोट, उसका भार स्वयं ही वहन करे। बच्चा तो कच्ची मिट्टी जैसा है, उस पे अगर हम बोझ डाल देंगे तो टूटने लगेगा। तो बच्चों पे बोझ नहीं डालना है, बोझ तो सब गुरु को ही सहन करना है। ये बाहर से एक हाथ से बोझ डालेगा और दूसरे हाथ पे उसे संभालेगा उस बोझ को। ये बैलेंस जो नहीं करता है वो भी गुरु नहीं। तो ये सारे एलिमेंट्स होने चाहिए और इसको साकार किया है उस किताब तो चांद की, जिसकी भी शायद मैंने पिछली बार चर्चा की थी। जापानी उस गुरु ने, जिसके की बायोग्राफी उसके एक स्टूडेंट ने लिखी है, वो समाज के सारे रिजेक्टेड बच्चों को पढ़ाता है और उसके स्कूल से निकले हुए सारे के सारे बच्चे टॉप मोस्ट पोजीशंस पे पहुंचते हैं। इसका मतलब कोई बच्चा रिजेक्ट होने लायक नहीं, बस सही गुरु मिलना चाहिए और सही उसकी क्षमता को। बहुत ये बहुत अच्छी क्लियर हुआ इससे। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा आज का डिस्कशन रहा और हम चाहेंगे कि इसमें जो समापन के समय आपकी एक जो धरती जानती है का कुछ पंक्तियां हम लोग को सुनने को। हाँ, तुम चाहते हो तो इस कविता के कुछ अंश तुम्हें सुनाते हैं। हमें उम्मीद है कि अच्छी लगेगी, बाली को भी और राकेश को भी। धरती जानती है, धरती जानती है, धरती वह सब भी जानती है जो हम नहीं जानते। युगों युगों से तपी है यह धरती, लगातार तपस्यारत है, तप रही है। किसी भी संत, महात्मा, ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, फकीर, तीर्थंकर, बोधिसत्व, अवतार, पैगंबर या मसीहा से अधिक तपी है यह धरती और अभी तक अंतर्धान भी नहीं हुए, डिसअपियर नहीं हुई, वहीं है, हमारे सामने है। शायद असली अवतार, पैगंबर या मसीहा धरती ही है। लोग धरती को टटोलते हैं, कोई वर्तमान के लिए, कोई इतिहास के लिए, कोई भविष्य के लिए, लेकिन सबका भविष्य तो धरती ही है। लेकिन सबका भविष्य तो धरती ही है। धरती सोचती है मैं भी कैसी माँ हूँ। माँ तो केवल जन्म देती है और मैं जन्म भी देती हूँ और मृत्यु के बाद उन्हें अपनी कोख में एक बार पुनः सुला लेती हूँ और मृत्यु के बाद उन्हें अपनी कोख में पुनः सुला लेती हूँ। धरती वैज्ञानिक भी है और प्रयोगशाला भी। धरती स्टेज भी है, कहीं अनकही कथा भी और रहस्य भी। धरती सारे आवेश अपने में समेट लेती है, फिर भी रहती है अनावेशित। जितनी भी मूर्तियां हैं जिन्हें हम पूजते हैं, जितनी भी इमारतें हैं जहां हम पूजते हैं, सभी धरती के टुकड़े हैं। जितनी भी मूर्तियां हैं जिन्हें हम पूजते हैं, जितनी भी इमारतें हैं जहां हम पूजते हैं, सभी धरती के टुकड़े हैं। हम टुकड़ों की जगह, टुकड़ों की जगह पूरी धरती की इबादत कब करेंगे, पूरी धरती की पूजा कब करेंगे, या पूरी धरती को ईश्वर का प्रतीक कब मानेंगे, या पूरी धरती को ईश्वर का प्रतीक कब मानेंगे। जब जब लड़ाइयाँ हुई हैं परिवारों में या राज्यों में, तो बेवजह कटी खपी नपी है धरती, और फिर भी अखबारों किताबों में कितनी कम छपी है धरती, और फिर भी अखबारों किताबों में कितनी कम छपी है धरती। सारी गंदगी लोग करते हैं और उनको समेटती सहेजती है धरती। सबकी तपस्या की साथी, साधन और साक्षी रही है धरती, फिर भी फल और यश सबको लेने दिया, स्वयं नेपथ्य में ही रही धरती, स्वयं नेपथ्य में ही रही धरती। धरती को जानने के लिए न तो किसी परिभाषा की ज़रूरत है और न ही किसी शास्त्र की, क्योंकि अपनी परिभाषा और शास्त्र भी स्वयं ही है धरती। आकाश के अंदर धरती है, यह सच है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि धरती के अंदर आकाश भी है, कि धरती के अंदर आकाश भी है। लोग कहते हैं आत्मा आकाश से आती है। मैं जानता तो नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आत्मा भी धरती से आती है। लेकिन मुझे विश्वास है कि आत्मा भी धरती से आती है या धरती के अंदर के आकाश से आती है। काश सभी ये मान पाते कि हमारी आत्मा किसी और अंतरिक्ष या आकाश से नहीं आई है। शरीर के साथ साथ धरती से ही उपजी है आत्मा भी, शरीर के साथ साथ
धरती से ही उपजी है आत्मा भी, इसीलिए आत्मा अपनी शांति के लिए किसी और स्वर्ग की कामना न करे, धरती को ही क्यों न स्वर्ग माने। कहा जाता है धरती माँ है और पिता आकाश। यह भी कहते हैं कि मातृत्व एक निश्चितता सर्टेनिटी है और पितृत्व एक संभावना संभाव्यता प्रोबेबिलिटी। और फिर भी धरती को कहते हैं भोग लोक, पाप लोक, मृत्यु लोक, दुख लोक, और आकाश में कल्पना करते हैं स्वर्ग लोक। एक संभाव्यता के लिए, एक प्रोबेबिलिटी के लिए हम युगों युगों से कर रहे हैं तिरस्कृत निश्चितता को, धरती को। धरती मनुष्य और जीवों के साथ साथ राज्यों की भी माँ है, धर्मों की भी, व्यवस्थाओं की भी, सभ्यताओं की भी और अवतारों पैगंबरों की भी। धरती पर रहने वाले सारे मनुष्य, जीव जंतु और वनस्पतियों से धरती का एक ही सा रिश्ता है, जबकि अलग अलग देवताओं, अवतारों, पैगंबरों, मसीहाओं से रिश्ते हैं अलग अलग। अतः धरती को पूजना, पवित्रतम मानना धरती के प्रति उस सार्वभौमिक रिश्ते का सम्मान होगा। धरती के प्रति उस सार्वभौमिक रिश्ते का सम्मान होगा। लोग गणेश की तर्ज पर माता पिता गुरु का ध्यान कर लेते हैं, परिवार का ध्यान कर लेते हैं, परिक्रमा कर लेते हैं और सोचते हैं कि पूरी धरती का ध्यान हो गया, परिक्रमा हो गई। प्रश्न कुछ था, उत्तर कुछ और दिया गया, और प्रश्न का गलत आशय लगाकर परीक्षा फल कुछ और दे दिया गया। प्रश्न था धरती की परिक्रमा करने कौन आएगा, और बाद में गणेश ने जब माता पिता की परिक्रमा कर ली तो इसका अर्थ ये लगा लिया गया कि माता पिता ही ईश्वर हैं, इसलिए उन्होंने परिक्रमा कर ली। लेकिन ये परिभाषा पहले क्यों नहीं बताई गई? बेचारा खडानन भी जल्दी से वही कर लेते हैं। तो इतना कंफ्यूजिंग सवाल जवाब क्यों हुआ? प्रश्न का उत्तर जो था पहले ही करना था, तो प्रश्न कुछ और था, उत्तर कुछ और दिया गया, और प्रश्न का गलत आशय लगाकर परीक्षा फल कुछ और दे दिया गया। और शराफत देखिए खडानन की कि रिजल्ट पर पुनर्विचार के लिए, रिवैल्यूएशन के लिए आवेदन भी नहीं। और शराफत देखिए खडानन की कि रिजल्ट पर पुनर्विचार के लिए आवेदन भी नहीं दिया। आइए हम सब एक बार उस परीक्षा फल पर पुनर्विचार के लिए खडानन की तरफ से, धरती की तरफ से आवेदन देते, धरती की तरफ से आवेदन देते हैं। गलत परीक्षाओं और गलत नतीजे घोषित करने की एक लंबी परंपरा रही है मिथकों में, इसको तोड़ना होगा। गणेश के मिथक का तो बहुत ही गलत प्रयोग किया गया। जो भी गुरु की परिक्रमा नहीं करता, तुम्हारे सवाल का इसमें भी है कि इस तरह के भी गुरु हैं कि जो भी गुरु की परिक्रमा नहीं करता उसे सफलता नहीं मिलती, भले ही पूरी दुनिया की परिक्रमा कर ले, पूरी दुनिया का ज्ञान हासिल कर ले। लंबी परिक्रमाओं की परंपराएं, तुम तो फैजाबाद में भी रह के आए हो, वहाँ परिक्रमाएं होती है, पूरे हिंदुस्तान में हर जगह लंबी परिक्रमाओं की परंपराएं हैं। तो लंबी परिक्रमाओं की परंपराएं सच्चे अर्थों में धरती से जोड़ने की परंपराएं हैं। पूजाएं विवादित भी हो सकती हैं, लेकिन परिक्रमाएं निर्विवाद है। पूजा में विवाद हो सकता है कि पूरब की तरफ मुंह करके या पश्चिम की तरफ से मुंह करके पूजा करो, लेकिन परिक्रमा करोगे तो तुम्हारा मुंह हर तरफ हो जाएगा, करना ही अपने आप, तब तक परिक्रमा पूरी नहीं मानी जाएगी। तो पूजाएं विवादित भी हो सकती हैं, लेकिन परिक्रमाएं निर्विवाद हैं। आइए हम यथासंभव परिक्रमाएं करें। धरती से जुड़ना, धरती से जुड़ा महसूस करना सबसे आसान पद्धति है ध्यान की। तुरंत विलीन हो जाते हैं सारे मानसिक आवेश और चित्त हो जाता है प्रशांत। तुम कभी भी ट्राई करके देख लो, कभी कितना भी टेंशन हो, बस धरती को छू लो और सोचो कि जैसे इलेक्ट्रिकली चार्ज कहीं कुछ है और धरती टच हो जाती तो अर्थ हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, वैसे तुम्हारा सारा आवेश, सारा टेंशन डिस्चार्ज हो रहा है, धरती पे जा रहा है, तुरंत तुम शांत हो जाओगे और आनंद से भर जाओगे। ये कभी भी प्रयोग करके तो ये है सब मेरे ख्याल से जो हम लोग पद्मासन या कुछ करते हैं तो उसमें एक वही आसन वासन, फिर वो टेंशन एक नया नहीं, वो पृथ्वी को एक वो अर्थिंग जो चार्जिंग वाली जो आप बात केवल छू लेना है, महसूस करना। हाँ, वो छूने का ही कोई उसमें कंडीशन नहीं कि इस तरह बैठो, वैसे बैठो, सो वैसे सर हो, पैर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन छूने का धरती से कोई स्टाइल मैटर नहीं करती है। धरती से जुड़ना, धरती से जुड़ा महसूस करना सबसे आसान पद्धति है ध्यान की। तुरंत विलीन हो जाते हैं सारे मानसिक आवेश और चित्त हो जाता है प्रशांत। धरती की पूजा के लिए केवल यही मानना काफी नहीं होगा कि पूजा वहीं होती जहां सिर रखा जाता है। धरती की पूजा के लिए केवल यही मानना काफी नहीं होगा
कि पूजा वहीं होती जहाँ सिर रखा जाता है, बल्कि हमारे एक मित्र ने कहा कि सिर रखकर पूजाएं नहीं छद्म हुए हैं, इसलिए पूजा वहीं है जहाँ आप सदा पैर रखे हुए हैं सही भाव से। बल्कि पूजा वहीं है जहाँ आप सही सदा पैर रखे हुए हैं, सदा चरण ही पूजा है। दोनों अर्थों में सद आचरण और सदा चरण, सदा चरण ही पूजा है। पूजा की पूरी परिभाषा बदलनी होगी। धरती का अर्थ अक्सर साम्राज्य ही लिया गया, इसीलिए प्रश्न उठाए गए धरती का नेता कैसा हो, धरती का सेवक नहीं कहा गया। वीर भोग्या वसुंधरा जो मशहूर मंत्र है, इसकी जगह पे वीर भोग्या वसुंधरा के स्थान पर अब शाश्वत मंत्र होना चाहिए, सर्व पूज्या वसुंधरा। ये मंत्र बदलने की जरूरत है। वीर भोग्या वसुंधरा के स्थान पर अब शाश्वत मंत्र होना चाहिए, सर्व पूज्या वसुंधरा। वीर भोग्या वसुंधरा विन लूज का मंत्र है और सर्व पूज्या वसुंधरा विन 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 का मंत्र है। सर्व पूज्या वसुंधरा। धरती की पूजा सेवा वही कर सकता है जो धरती को सुन सकता हो, महसूस कर सकता हो, समझ सकता हो, संवाद कर सकता हो। धरती चूंकि निकट दिखती है, इसलिए हर व्यक्ति धरती पर अधिकार चाहने लगा। जो दृश्य है और निकट है, व्यक्ति उस पर अधिकार करना चाहता है, और जो अदृश्य है उसे पूजना चाहता है। जबकि पूजा का संतुलित स्वरूप यही है कि जो निकट है, दृश्य है और संपूर्ण है, वही विराट ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है। यदि सभी लोग धरती की पूजा करने लगें तो सहज ही खत्म हो जाएंगे सारे झगड़े टंटे। यदि सभी लोग धरती की पूजा करने लगें तो सहज ही खत्म हो जाएंगे सारे झगड़े टंटे। लेकिन धरती की पूजा का अर्थ धरती पर अधिकार जमाना नहीं होगा। अधिकार जमाना कुछ और है और पूजा करना कुछ और। अधिकार जमाना कुछ और है तथा पूजा करना, समझना, संवाद करना कुछ और। विराट ब्रह्मांड को समझना ही अध्यात्म है, लेकिन पूजा प्रतीक की जाती है, और धरती ही विराट ईश्वर का सबसे आदर्श प्रतीक है पूजने के लिए। और धरती ही विराट ईश्वर का सबसे आदर्श प्रतीक है पूजने के लिए। यह कितना अच्छा है कि धरती जानती है, यह कितना अच्छा है।